हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो सारे केसेस आगे हम एक एक करके लेंगे। उसको जो लीनियर इक्वेशन है उसको फॉर्म जो है, जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका हमें जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स को कैसे लिखा जाता है। तो सिंपल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो सी जो कांस्टेंट है वो इक्वल के लेफ्ट में आना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाला टर्म, देन वाई वाला, देन जो कांस्टेंट है अगर तो आप ज़रूर लिखिए, लेफ्ट में ही लेकर आना है, सामने को 0 लगा दीजिए। एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म आपको देनी है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो राइट साइड में है इक्वल के, तो लेफ्ट में हम ले जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस, अब ये प्लस में है ना तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 9.35 बार। अब बार लगा हुआ है तो उसको लगा रहने दें, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपने इसको लेफ्ट साइड ले गए तो सामने क्या आ जाएगा उसके, क्योंकि इक्वेशन है तो सामने 0 ही लिखना है हमें, राइट, ठीक है। तो अब आप इसको अब कंपैरिजन करते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना। तो ए एक्स, अब ए एक्स है और यहाँ पर 2x है, एक्स एक्स तो सेम हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर आप y के ऊपर आइए, प्लस 3y और यहाँ है प्लस का बी वाई, तो y तो सेम है, तो b इज इक्वल टू प्लस 3 रहेगा, ठीक है। देन आप आएंगे इस पे, ये है लास्ट में प्लस सी और ये है माइनस का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, इसके अकॉर्डिंग इसको हमें चेक करना है। साइन चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9.35 बार। तो ए बी सी आपको एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इसके जो कोफिशिएंट्स थे ए बी सी, आपको वो लिखने थे, वो भी हमने लिख दिए। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी है। यहाँ पर आपके यहाँ पर जो y के साथ लिखा है 1/5 जो लिखा है, इसको सॉल्व नहीं करना, एज इट इज उसको लीव करिए, छोड़ दीजिए। इक्वेशन की फॉर्म है प्रॉपर में। तो अब x के साथ कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स x को आप 1x लिख सकते हैं ना, 1 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 5 मीन्स y के साथ क्या है 1/5, ठीक है ना। x को 1x, अब x के साथ जब आप a को आप फाइंड आउट करेंगे तो x के साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स वो 1 होता है। 1 कैसे होता है, 1 इंटू एक्स। अब x की 1 के साथ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x ही आएगा डेफिनेटली। तो ये चीज़ थी। अब माइनस वाई अपॉन 5, तो y के साथ क्या है माइनस 1/5, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस 1/5 इंटू वाई, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गया। अब आपने कंपेरिजन करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखती हूँ तो आप कहेंगे कि a की वैल्यू 1 कहाँ से आएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ 1 लिख के दिखाया। अब यहाँ फिर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन आपके इसी के साथ करना है, ठीक है ना। x सेम हो गया तो a इज इक्वल्स टू 1 हो गया, y सेम है तो b की वैल्यू माइनस 1/5। विथ साइन लिखना है आपको, ये याद रखिए। प्लस वाले को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो पता होता है कि कुछ नहीं लगाया हुआ है साइन इसके आगे, इट मीन्स ये प्लस में है, बट माइनस को दिखाना होता है। माइनस 1/5 तो माइनस 1/5 यू हैव टू राइट विथ, ये साइन को लिखना ही ज़रूरी है। सी की वैल्यू प्लस सी होता है, बट यहाँ माइनस में 10 आ रहा है तो सी की वैल्यू माइनस 10 आ गई, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करके लिखना है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या करना है हमें, माइनस 2x प्लस 3y, ये जो इधर 6 है ना, इसको आप लेफ्ट में ले आइए और सामने को 0 लिख दीजिए। ये होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सब में यही काम करना है, और ये ध्यान रखना है पहले x आएगा फिर y आएगा, फिर जो कांस्टेंट अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन 2 वेरिएबल्स तो आपको दिए हुए होते हैं, उसके हिसाब से हमें फिर उसको एडजस्ट करना होता है।
-6 हो गया, +6 था, इधर आके -6 इज इक्वल टू 0। अब आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से कंपैरिजन होता है ना, x x सेम हुआ तो a की वैल्यू -2, y सेम, +b +3। ये तो प्लस में स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस ही होता है ना, इसको चेक करना होता है कि माइनस में है कि प्लस में है। तो c की वैल्यू -6, ठीक है। c इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है, जो वैल्यूज दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंग। b है +3, c है -6 और a कितना है -2 देखिए माइनस साइन लगा हुआ था। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट था x इज इक्वल टू 3y। तो इसको भी उसी फॉर्म में एडजस्ट करना है ना, अरेंज करना है आई मीन। तो x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन बनाना है, तो इक्वल के इधर ले जाएंगे लेफ्ट में और सामने 0 हो जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं दे रखा है जो हम c की वैल्यू निकालते हैं ना। तो हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पर दिखाएंगे, x है तो 1 इंटू एक्स है ना, x है इट मीन्स 1 इंटू एक्स, -3y तो -3y लिख दिया। अब प्लस c जब होता है तो यहाँ पर प्लस के बाद कोई भी प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई टर्म नहीं है, तो आप उसको शो कर देंगे एज 0 लिखा दिया और सामने कर दिया 0, इक्वेशन बन गई। अब आप कंपैरिजन किससे करेंगे, वही ax + by + c = 0। तो x सेम, a की वैल्यू 1, y सेम है तो b की वैल्यू -3 एंड c = 0, ठीक है ना। c जो यहाँ थर्ड टर्म आता है ना, कांस्टेंट होता है वो, तो c यहाँ पर नहीं दिया था, इट मीन c विल बी 0। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 2x इज इक्वल टू -5। वैसे ही अरेंज करना है, कोई भी अलग से कुछ नहीं करना है। तो 2x, ये -5 है, इधर चला जाएगा लेफ्ट में, उधर मीन्स इक्वल के लेफ्ट में, तो 2x + 5y। अब यहाँ अभी c नहीं दे रखा था, जो जैसे प्रीवियस वाले में नहीं था, तो हमने क्या करा था, उसकी जगह +0 लिख दिया और सामने कर दिया 0। क्लियर। अब इसके नीचे आप इक्वेशन आराम से रख लीजिए कि भाई इसकी वैल्यू आ रही है तो कहाँ से आ रही है। अब हमें पता है कि ax + by + c = 0 होता है, इसीलिए हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 5 एंड c = 0। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट में क्या है, 3x + 2 = 0। अब ये जो चैप्टर हम जो रीड कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल दिया है इस क्वेश्चन में और अरेंज भी आपको 2 वेरिएबल्स के हिसाब से करना है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें x भी था, y भी था, यानी कि दोनों वेरिएबल्स थे, ठीक है। वेरिएबल्स ये याद रखें, x और y के अलावा भी दूसरे दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। mn दे सकते हैं, st दे सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में हम लोग एक्स वाई ही लेते हैं, तो मैंने एक्स वाई लेकर ही आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी, और क्वेश्चंस भी यहाँ पर एक्स और वाई के फॉर्म में दिए हैं। तो ये याद रखें कि अगर कोई क्वेश्चन किसी और वेरिएबल के साथ आता है तो वो भी आप ले सकते हैं, सेम ऐसे ही वर्क करना है। अब देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नहीं है, और बनाना हमें क्या था, ax + by + c = 0, जो कि स्टार्टिंग में ही इसके जो इंस्ट्रक्शन था उसमें हमें दिया हुआ था। तो अब जैसे c नहीं था, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने c की जगह 0 रख दिया था, यहाँ पर क्या है, ax भी है, y वाला टर्म नहीं है, c भी है। तो क्या करेंगे हम, y की जगह y के साथ जो कांस्टेंट दिखाएंगे उसको 0 दिखा देंगे। तो 3x + 0 × y, पूरा 0 नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें एक वेरिएबल दूसरा भी दिखाना था यहाँ पर। तो वेरिएबल को 0 तो हम दिखाएंगे नहीं, y लिख दिया, y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। तो 0 × y, अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट हमारा काम कंप्लीट हो गया कि हमें 2 वेरिएबल्स एक साथ दिखाने हैं। सॉरी फॉर दिस नॉइज। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो 3x + 0 × y, y की जगह आपने क्या करा, y नहीं था तो अपने 0 × y लिखना है। पूरा 0 नहीं कर देना है, 0 के साथ y की मल्टीप्लाई दिखा देनी है। x नहीं हुआ तो x के साथ 0 की मल्टीप्लाई दिखाएंगे, बट x और y को, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल तो दिखाना ज़रूरी है। वेरिएबल के साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 दिखा दिया हमने। अब बस हो गया काम। कंपैरिजन करेंगे, a की जगह 3 हो जाएगा, y सेम, b की जगह 0 और c की जगह 2। क्लियर। अब हम आते हैं इसके 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में अब देखिए y - 2 = 0 बनाना आपके साथ, आपको 2 वेरिएबल्स के साथ में। अब एक ही वेरिएबल गिवन है, x नहीं है, इसे प्रीवियस वाले में y नहीं था, यहाँ x नहीं है। तो x नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 × x लिख लेंगे हम, है ना। x तो लिखना ही है, वेरिएबल तो दिखाना ही है आपको, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ दिखा दिया।
प्लस y की जगह साथ में y के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 इंटू वाई हो जाएगा, है ना, y दिया हुआ है ना, तो y की 1 से मल्टीप्लाई, -2 इज इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन बहुत इजीली हो जाता है। आप इक्वेशन लिखिए और इस तरीके से चेक करिए। एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, बाकी सॉल्व इजीली हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके नीचे ही लिख दिया हुआ है जिससे, और ये शो कर रहा है कि ये किसको लिखना है, x को नहीं लिखना है, a के लिए 0, y नहीं लिखना है, b के लिए +1 है, c के लिए -2, ठीक है ना। इस तरीके से a की वैल्यू 0 आ गई, b इज टू 1, c इज टू -2, और जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी वो ये आ गई कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -2 इज टू 0। ये आपके पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म के में आपको अरेंज करना था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, वो हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है 5 इज टू 2x। अब देखिए 2x, अभी तक आपने अगर ध्यान दिया हो कि x वाले जो टर्म्स थे, y वाले टर्म थे, वो लेफ्ट में थे, राइट में नहीं थे। तो अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया भी ना हमें कि पहले x लिखना है, फिर y, फिर कांस्टेंट जो c वाला टर्म है उसको लिखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 5 इज टू 2x है, जब जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है अकॉर्डिंगली आपको ही अरेंज करना है। तो 2x को इधर ले गए, यानी कि लेफ्ट साइड ले गए 5 के साथ, तो 5 - 2x इज टू 0। लेकिन अभी इसको प्रॉपर अरेंज करना है, तो पहले x लिखना है, तो x के साथ में माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, -2x + 5 इज टू 0 हो गया। बट उन्होंने बोला था 2 वेरिएबल्स के साथ दिखाना है ना, क्वेश्चन में तो यही पूछा था। तो आप क्या करेंगे, -2x लिखा, प्लस अब y नहीं है तो आपको नहीं क्या करना है, प्लस लगाना है। जो भी आपके पास वेरिएबल नहीं होगा, प्लस लगा के 0 इंटू वो वाला वेरिएबल लिख दो। अब x था, y नहीं था, तो 0 इंटू वाई। अगर y दिया होता, x नहीं दिया होता, तो 0 इंटू एक्स, सिंपल। और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है, बस उसको एज इट इज़ ही लिख देना है, सामने को 0, यानी कि इक्वेशन तो बनानी है, राइट साइड में सामने इक्वल्स टू 0 दिखाना है। उसके नीचे आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखिए, कंपैरिजन करिए, a इज टू -2, b इज टू 0 एंड c इज टू 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो आपने अगर ये वीडियो अगर देखी है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर से शेयर करिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।